Hello everyone, I hope you all are good. So let's start our chapter number 4, that is Introduction to Problem Solving. Already हम 3 चैप्टर कर चुके हैं CRT Computer Science grade 11th के. So now I will start your chapter number 4. In this chapter we will going to learn about how to solve a problem. कैसे हम कोई भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करेंगे. आपको पता है, ये तो पता ही है कि हर जगह आजकल हर फील्ड में चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ आप, हर जगह आपको कंप्यूटर अवेलेबल मिलेगा. और कंप्यूटर ने हमारी हर एक टास्क को इजी कर दिया है. जैसे कि यहाँ पे एक रेलवे रिजर्वेशन का एग्जांपल दिया हुआ है. पहले जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क थी. रिजर्वेशन करना यानी कि बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क थी. लाइन में आपको लगना होता था, तब जाके कहीं टिकट बुक होती थी. बट आज के टाइम पर ये टास्क बहुत ईजी हो गई है. आप कहीं पर भी टिकट बुक कर सकते हो, घर पर रहकर ही ईज़िली आप टिकट बुक कर सकते हो. ये किसने किया है? ये इतना ईजी किसने बनाया इसको? कंप्यूटर ने ही. और ये किसी न किसी ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की होगी. हमारे जैसा ही कोई यूज़र होगा जिसने प्रॉब्लम को देखा कि हाँ ये डिफ़िकल्टी है, तो इसको कैसे रिज़ॉल्व करना है, फिर उसने ये पूरा प्रोसीजर फॉलो किया होगा. हम वही देखेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व कैसे करना है. प्रॉब्लम सॉल्विंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसके लिए एल्गोरिदम डेवलप करते हैं. जो भी हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है उसके अकॉर्डिंग एल्गोरिदम बनाया जाता है. और फाइनली फिर उस एल्गोरिदम को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है. सो ये कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने होते हैं. इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर. सो फर्स्ट स्टेप्स पहले हम स्टेप्स को ही देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं. ये देखिए पूरा सर्कल बनाया हुआ है. इसमें पहला स्टेप क्या है कि प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे हम. पहला स्टेप है प्रॉब्लम को एनालाइज करना है. सेकंड स्टेप है डेवलप करना है एल्गोरिदम. थर्ड स्टेप है कोडिंग, यानी कि कोड में उसको फिर कन्वर्ट करना है आपको यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके आप उसको कोड में कन्वर्ट करेंगे. और लास्ट में फिर क्या करेंगे, उस कोड को टेस्ट करेंगे कि कोई एरर तो नहीं है. एरर के लिए हम उसको टेस्टिंग और डिबगिंग फेज में चेक करेंगे. उसके बाद अब हम इन स्टेप्स को डिटेल में देखते हैं. पहला स्टेप क्या था? एनालाइजिंग द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को कैसे एनालाइज करना है. इसके अंदर ये वैसे सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है प्रॉब्लम को एनालाइज करना. अगर ये आपने अच्छे से क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया प्रॉब्लम को, और हर एक जो भी इनपुट और आउटपुट क्या रिक्वायर्ड है, इसके अंदर यही समझी जाती है कि प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम के लिए इनपुट क्या चाहिए आपको, और फाइनली आपको आउटपुट क्या चाहिए. ये सब एनालाइज करना है आपको इसके अंदर. ये अगर आपने अच्छे से एनालाइज कर लिया तो आपका एल्गोरिदम भी अच्छे से डेवलप होगा. सेकंड स्टेप है कि आपको एल्गोरिदम को डेवलप करना है. एल्गोरिदम यूजर्स टू यूजर्स वेरी करता है. यूज़र अपने अकॉर्डिंग एल्गोरिदम डेवलप कर सकता है. इसमें कोई रूल फॉलो नहीं करने होते हैं, क्योंकि ये जैसे इंग्लिश में हम सेंटेंसेस लिखते हैं वैसे ही एल्गोरिदम को लिखना होता है. तो एल्गोरिदम में डिफरेंट सॉल्यूशन पॉसिबल हैं. एक ही प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल सॉल्यूशन पॉसिबल हैं. उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा है कोडिंग. एल्गोरिदम बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको फाइनली कोड में कन्वर्ट करेंगे. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देर आर सो मैनी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल. लाइक आज के टाइम पर पाइथन बहुत पॉपुलर है और इजी भी है वो. तो किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं. C++, जावा, .NET, एनी लैंग्वेज यू कैन यूज़ टू कोड योर प्रोग्राम. उसके बाद कोडिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें उसको टेस्ट करेंगे और डिबग करेंगे, यानी कि एरर फाइंड आउट करेंगे कि कोई एरर तो नहीं है. और एरर फाइंड आउट करने के बाद आप उन एरर्स को रिजॉल्व करेंगे.
यानी कि जो भी एरर आए हैं उनको रिजॉल्व करेंगे। आपके एंड पर हो सकता है आपने सारे एरर रिजॉल्व कर दिए, लेकिन जब यूज़र को हैंड ओवर किया आपने तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर कोई और एरर आ सकते हैं। उसके बाद हम समझते हैं कि एल्गोरिदम एक्चुअल में होता क्या है, इसको डिटेल में समझते हैं विद एग्जांपल। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है, हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल। आप बाईसाइकिल कैसे राइड करोगे, उसका एल्गोरिदम बनाया हुआ है ये। आपकी जनरल लाइफ का ये एग्जांपल, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। पहला स्टेप क्या होगा, यू हैव टू रिमूव द बाईसाइकिल स्टैंड। सबसे पहले आपको स्टैंड को रिमूव करना होगा, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, आपको सीट पर बैठना है, सिट ऑन द सीट ऑफ द बाईसाइकिल। थर्ड स्टेप, स्टार्ट पेडलिंग। और फोर्थ स्टेप क्या होगा, जब भी आपको नीड हो कि आपको ब्रेक लगाना है, कहीं पर रुकना है, तो आप ब्रेक का यूज़ करेंगे। फिफ्थ स्टेप, स्टॉप ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन। जैसे ही आप डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं वहाँ पर स्टॉप कर देंगे। एक और एग्जांपल दिया हुआ है, हाउ टू फाइंड आउट द जीसीडी ऑफ टू नंबर्स 45 एंड 54। ये भी देखिए स्टेप्स में लिखा हुआ है, ये आप देख लेना। सो एल्गोरिदम हैज़ अ डेफिनेट बिगनिंग एंड डेफिनेट एंड। तो एल्गोरिदम का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है, एंड कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। और इन बिटवीन उसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। अब हमें एल्गोरिदम की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम डायरेक्टली कोड क्यों नहीं कर रहे हैं। अ प्रोग्रामर राइट्स अ प्रोग्राम टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर। क्योंकि प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्राम क्यों लिखता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए। कंप्यूटर फिर क्या करता है, फॉलो करता है उन स्टेप्स को जो भी प्रोग्राम कोड में लिखे हुए हैं। देयरफॉर प्रोग्रामर फर्स्ट प्रिपेयर अ रोड मैप बनता है उसका, यानी कि पहले हम क्या करेंगे, एक एल्गोरिदम तैयार करेंगे रोड मैप की तरह ही। क्योंकि क्लियरली विजुअलाइज नहीं कर पाता है प्रोग्रामर, पहले एक तरह से एक नक्शा तैयार करना होगा। नक्शा यानी कि एक एल्गोरिदम बनाना होगा। एल्गोरिदम बनाने के बाद वो इजीली स्टेप बाय स्टेप उसके लिए कोड लिख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सर्चिंग यूजिंग अ सर्च इंजन, सेंडिंग अ मैसेज, फाइंडिंग अ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट, बुकिंग अ टैक्सी थ्रो, ये कुछ हैं जैसे रोड मैप। सच अ रोड मैप इज़ नथिंग बट द एल्गोरिदम। इन्हीं रोड मैप को एल्गोरिदम बोला जाता है। एंड विच इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। पूरे प्रोग्राम को लिखने का एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है ये। राइटिंग एन एल्गोरिदम इज़ मोस्टली कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट स्टेप इन प्रोग्रामिंग। सबसे पहला स्टेप माना जाता है वैसे तो। वंस वी हैव एन एल्गोरिदम, जैसे ही हमें एक एल्गोरिदम मिल जाता है टू सोल्व अ प्रॉब्लम, वी कैन राइट कंप्यूटर प्रोग्राम ईजिली। और वो इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में होता है। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच वी कैन फॉलो टू सोल्व अवर प्रॉब्लम। इफ़ द एल्गोरिदम इज़ करेक्ट, अगर एल्गोरिदम हमारा करेक्ट बना है, देन कंप्यूटर विल रन द प्रोग्राम करेक्टली एवरी टाइम। जितनी बार भी आप उसको क्या करोगे, रन करोगे, तो वो करेक्ट आउटपुट देगा। अगर हमने एल्गोरिदम अच्छे से बनाया है तो, उसमें कोई गलती नहीं हुई है तो ये बिल्डिंग ब्लॉक इसीलिए बोला गया है, क्योंकि अगर एल्गोरिदम सही हुआ तो हमारा प्रोग्राम भी अच्छे से वर्क करेगा। सो पर्पज़ ऑफ यूजिंग एन एल्गोरिथम इज़ टू इंक्रीज़, किस लिए, रिलायबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, एक्यूरेसी और एफिशिएंसी, तीनों ही चीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए ये एल्गोरिदम बनाया जाता है। अब जो एल्गोरिदम आप बनाते हैं उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। प्रिसीजन, जो भी आप स्टेप्स लिख रहे हैं वो क्या होने चाहिए, प्रिसाइजली स्टेटेड और डिफाइंड होने चाहिए। यूनिकनेस, रिजल्ट ऑफ ईच स्टेप आर यूनिकली डिफाइंड। जो भी आप स्टेप उसमें इंक्लूड कर रहे हो, हर एक स्टेप का क्या होना चाहिए, रिजल्ट यूनिक होना चाहिए और डिफाइंड होना चाहिए। वो सिर्फ इनपुट पर डिपेंड हो एंड द रिजल्ट ऑफ द प्रिसाइडिंग स्टेप्स, फिर उसके बाद उस स्टेप की एक पर्टिकुलर आउटपुट आनी चाहिए। फाइनाइटनेस, द एल्गोरिथम ऑलवेज स्टॉप आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कि फाइनाइट होना चाहिए, ये नहीं है कि वो इनफाइनाइटली रन कर रहा है। फाइनाइट स्टेप्स में वो ख़त्म भी हो जाना चाहिए। इनपुट, एल्गोरिदम रिसीव सम इनपुट, उस एल्गोरिदम में हम कुछ ना कुछ इनपुट कर पाएँ,
और उसके अकॉर्डिंग उसमें आउटपुट मिले। ये बेस्ट एल्गोरिदम की कुछ करैक्टरिस्टिक्स थी। जब हम एल्गोरिदम लिख रहे होंगे तो हमें क्या क्या आइडेंटिफाई करना है। हमें एल्गोरिदम लिखना, यानी कि इनपुट क्या लेनी है यूज़र से, आउटपुट क्या होनी चाहिए और क्या प्रोसेसिंग स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये सब। उसके बाद एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट कैसे करना है। यूजिंग देयर एल्गोरिदम थिंकिंग स्किल्स द सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स और प्रोग्रामर्स एनालाइज द प्रॉब्लम। जो भी यूज़र लिख रहा है उसको, एल्गोरिदम को, उसको क्या आना चाहिए, उसको एनालाइज करना आना चाहिए प्रॉब्लम को, एंड आइडेंटिफाई द लॉजिकल स्टेप्स दैट नीड टू बी फॉलोड। और जो भी स्टेप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जैसे ही स्टेप्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उन स्टेप्स को राइट डाउन दी स्टेप्स अलॉन्ग विद देयर इनपुट एंड डिज़ायर आउटपुट। जो भी उनके लिए इनपुट और आउटपुट रिक्वायर्ड है वो लिखेंगे। देयर आर 2 कॉमन मेथड्स। रिप्रेजेंट करने के 2 कॉमन मेथड हैं, एक है फ्लो चार्ट, दूसरा है सूडो कोड। एनी मेथड वी कैन यूज़, आइदर वी कैन यूज़ फ्लो चार्ट और सूडो कोड। सो keeping in mind the following things, it showcases the logic of the problem solution। ये जो भी हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसको शो करे। एंड इट क्लियरली रिवील्स द फ्लो ऑफ कंट्रोल। एक तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इससे फाइंड आउट हो, सेकंड थिंग फ्लो ऑफ कंट्रोल हो, अच्छे से फ्लो हो। पहला स्टेप, उसके बाद सेकंड स्टेप, ऐसे फ्लो होना चाहिए उसके अंदर जब भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम का पहला मेथड कि कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एल्गोरिदम को विजुअलाइज फॉर्म में। फ्लो चार्ट क्या होता है, पिक्चर की फॉर्म में आप बनाते हो इसको। इसके लिए सिंबल्स यूज़ होते हैं हर एक स्टेप्स के लिए। जैसे पहले स्टेप के लिए ओवल शेप, लास्ट स्टेप के लिए भी ओवल शेप होता है, स्टार्ट एंड एंड, ये सारी शेप्स दी हुई हैं। प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल यूज़ होता है, डिसीजन के लिए डायमंड शेप यूज़ होती है, इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम, एरो फ्लो ऑफ कंट्रोल को शो करता है। एग्जाम्पल दिया हुआ, राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। एल्गोरिदम किस लिए, ये आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप क्या करना होगा, पहला स्टेप होगा इनपुट कराओगे यूज़र से जिस भी नंबर का आपको स्क्वायर कराना है। सेकंड स्टेप मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर को, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, और लास्ट में आउटपुट स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा। इसको स्टेप्स में लिखा हुआ है, देखो एल्गोरिदम बनाया, इनपुट अ नंबर, स्टोर इट टू नम वेरिएबल में इसको स्टोर कर दिया गया। फिर उसके बाद कंप्यूट करना है, नम मल्टीप्लाई में नम, स्टोर करना है उसको स्क्वायर वेरिएबल में। एक और वेरिएबल बनाया है स्क्वायर, यानी कि 2 वेरिएबल है, नम और स्क्वायर। नम में यूज़र से इनपुट लेंगे, यूज़र ने नंबर इनपुट किया नम में, उसके बाद स्क्वायर में क्या होगा, रिजल्ट, एंड फाइनली हम प्रिंट कर देंगे स्क्वायर को। इसको फ्लो चार्ट में देखो ऐसे बनाया हुआ है। पहला स्टेप है स्टार्ट, सेकंड स्टेप है इनपुट नम, थर्ड स्टेप है स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाया जो आप मैथमेटिक्स में जैसे ही लिखते हैं ऐसे ही। फिर उसके बाद प्रिंट किया स्क्वायर को, देन स्टॉप। मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रही हूँ, यू हैव टू प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट फॉर कैलकुलेटिंग द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के पेरीमीटर के लिए आपको फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना है और एल्गोरिदम डिज़ाइन करना है। सभी को ये प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।